मेरा जयदीप और चल और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को भी मेरा सबने दे 2-3 बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ आज। असा येतो का माझा आवाज? हां विदाउट माईक येतो आवाज? नाही ठीक आहे मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस देश में आज सबसे ज़्यादा जरूरत बुद्ध की शांति की है। बहुत ज़्यादा दुनिया में जितनी जरूरत नहीं उतनी ज़्यादा जरूरत भारत देश को आज के तारीख में है। तो आज के समन्वयक बैठक की एक बहुत गरिमामय चिंतन था कि हम लोग यहाँ पर चिंतन करें और देश में जो हालात पैदा हुए हैं उस हालात को ठीक करने के लिए हमारा क्या योगदान रहेगा, क्योंकि धम्म एक ऐसा आयुध है, एक ऐसा अस्त्र है कि यही हमें इस माहौल से बाहर निकाल सकता है। तो उपासक और उपासिका ये किस तरह से काम करेंगे और धम्म बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियाँ ये किस तरह से काम करेंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे लगती है कि जितने भी संघ के लोग हैं, भिक्षुणी और भिक्षु संघ के और उपासक उपासिका संघ के लोग, उन्होंने बार बार इस तरह से मीटिंग लेकर हमारे अंदर जितनी भी खामियां हैं, पहले हम जो काम करना चाहते हैं सारे लोग उनके अपनी खामियां हैं, मुझ में खामियां है, मेरे आजू बाजू के लोगों में खामियां है, मेरे संघ में खामियां है। हमने आरएसएस के संघ को देखा होगा और हम लोग उनका आदर्श नहीं मानते आरएसएस के संघ को, लेकिन आरएसएस के संघ में काम करने की जो एक सक्रियता और क्षमता उन्होंने अपने आपस में तय की है, तो उनमें उनके कभी झगड़े के रास्ते पर नहीं आते, कभी नहीं आते। उनके अंदर जो काम करना है वो अपने आप को खुद को वो क्या बोलते हैं, अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, खुद पर ट्रस्ट करते हैं और खुद को विश्वास दिलाते हैं कि मुझे जो दिया हुआ काम है या मैंने खुद ने जो तय किया हुआ काम है वो मुझे किसी भी तरह से वो करने में नाकामयाब नहीं होना है, अपने आप को बताते हैं। तो हमें बोलते हैं लोग कि हम आरएसएस का नाम क्यों लेते हैं, लेकिन हमें कोई अगर व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वो व्यवस्था उनकी ठीक नहीं है ये भी मालूम है, वो गलत काम कर रहे हैं ये भी मालूम है, लेकिन अनुशासन के स्तर पर अगर अनुशासन ठीक है तो उसकी बात हमें चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं। तो हमें क्या अनुशासन करना है, अगर समन्वय करना है हमें सभी को, तो अपने आप को एक अनुशासित पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति सबसे पहले हमें लोगों के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोगों के सामने हमें रखना पड़ेगा। तो वो अनुशासन क्या है, आपका भिक्षु और भिक्षुणी संघ का विनय है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उपासक हैं, हम उपासकों का एक काम है कि हमें जो हमारी बातें होती है वो विविध स्तर पर अलग अलग योजनाओं के द्वारा, मतलब नंबर 1 कि हम घर में अपने फैमिली में संघ के प्रति और धम्म के प्रति उनकी जागरूकता कितनी है उसको जोखना है, उसको परखना है, उसको देखना है कि उनमें है कि नहीं है। अगर मेरे घर में 4 मेंबर है, उन चारों मेंबर में अगर धम्म का शील का रक्षण नहीं हो रहा है, धम्म के पालन की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो उनको समझाना सबसे पहले ये मेरा काम होता है। और उनको मैं धम्म के साथ जोड़ने के लिए उनको बार बार इस मीटिंग में लाना ये भी मेरा काम होता है। मैं बाजू के लोगों को बताना चाहती हूँ तो मैं नहीं 100 लोगों के पास जा सकती, लेकिन मैं 10 लोगों के पास जा सकती हूँ। तो अपने धम्म संघ और भिक्षु संघ के साथ जो मेरी चर्चा होती है उस चर्चा को उन तक पहुँचाना है, ताकि वो भी इनके साथ उस तरह से बात करेंगे। जब कभी हमारी भिक्षुणियाँ, हमारे संघ के लोग वहाँ जाएंगे उनके पास, तो वो उनके साथ उस तरह से बातें करेंगे और ये संघ का काम बढ़ाने के लिए, धम्म का काम बढ़ाने के लिए उनका योगदान होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें ये समन्वय आपस में जब हम करेंगे तो हमारी
बुद्ध की करुणा, बुद्ध की मैत्री, बुद्ध का संयम, है ना, इन बातों को बार बार हमें उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, बार बार चर्चा करनी पड़ेगी। हम वो चर्चा बहुत कम करते हैं। अगर हम जो कहते हैं कि जो पुराने युग की बातें, बहुत सारी बातें कि जैसे कि भिक्षुओं को भिक्षुनी ने नमन करना चाहिए, उनके नीचे समझना चाहिए, तो ये गलत बात है। भिक्षु और भिक्षुनी ये दोनों स्त्री और पुरुष यानी ह्यूमन है, मानव है, तो उनको कोई नीचे और ऊपर नहीं रहेगा। उनका और उनका संगत केवल एक कारण के लिए बुद्ध ने अलग रखा है कि उनकी जो व्यक्तिगत कुछ अड़चन थी, उनकी व्यक्तिगत जो समस्याएं थी, उन समस्या के कारण उन्होंने अलग धर्म संघ रखा है। लेकिन दोनों को एक साथ की विचारधारा है, दोनों को एक साथ काम करना है, दोनों के लिए विनय सेम है, कोई अलग नहीं है। तो क्यों हम उनको ऊपर नीचे के दृष्टिकोण से देखे और उस तरह की बात देखें। दूसरी बात कि अभी मुद्दा जो आया है उस पर बहस नहीं करना चाहूँगी मैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ों का सम्मान करना ये तो अपने धर्म का ही काम है, अपने धर्म का एक विचारधारा का एक बहुत बड़ा अंश है। लेकिन अगर बड़ों के हाथों से गलती होती है, अगर बड़े अपने खुद के आचरण में उस तरह के बर्ताव में उनको क्या बोलते उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ अपनी खामियां दिखती नहीं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो हमने कहा मैं भिक्षु हूँ या मैं बहुत बड़ी कोई लेखिका है या बहुत बड़ी कोई विचारवंता है, उन्होंने सबने अपने अपने आप के अंदर झाँकने की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये भी करने की ज़रूरत होती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारी जो समन्वय समिति बनी है आज से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है मेरे अशोक भाव के साथ भी बात कि विहारों की जो हमारी कमेटी है, तो एक एक विभाग में इस तरह से बैठक हम करेंगे कि जैसे उत्तर नागपुर है, दक्षिण नागपुर है, पश्चिम नागपुर है, पूर्व पश्चिम है, इस तरह के जो विभाग है हमारे, मतलब विधानसभा नेहा जो विभाग है, उसमें भी बहुत बड़ा एरिया आता है। तो क्यों हम 10-10, 15-15 विहारों के लोगों के साथ, उनके भिक्षु संघ के साथ, उनके वासु भक्त संघ के साथ आज में जो बैठक हुई है, आज बैठक में जो विचार आए हैं, उन विचारों को लेकर उनमें हम लोग बात ये लेकर जाना चाहिए। तो क्या होगा कि शहर में या नागपुर की दीक्षा भूमि से आज की परिषद में ये चीज़ें हुई है, उनको पता तब चलेगा जब हम उनके साथ ये बातें शेयर करेंगे। तो ये बातें शेयर करने के लिए भी हमें आज इस पर एक ठोस जो मुद्दे आए चर्चा में, उन मुद्दों को एक संकलित करके हमें उनके साथ बैठक करके चर्चा करेंगे। और एक लास्ट मुद्दा है समन्वय वाला, में मुझे लगता है कि आपस में झगड़े वाली बातें बिल्कुल हम तोड़ ही देंगे, कोई बात नहीं करेंगे, वो झगड़े वाली बात नहीं आएगी कि हमें प्लानिंग क्या करना है। अभी प्लानिंग की बैठक नहीं है, इसमें प्लानिंग नहीं होगा, समन्वय की बात है, समन्वय की बात करेंगे। प्लानिंग के बारे में हम अलग से बैठेंगे कि हमारा भी धम्म कैसे आगे बढ़ेगा, धम्म को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम आपस में आने के लिए 2-3 जो बातें हैं कि हमारे घर के लोगों के साथ बात करनी चाहिए, हमारे भिक्षुओं को आपस में जो उच्च निष्ठा का है वो नहीं करेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ काम करेंगे। संघ हमारा उपासिका उपासक संघ है, उनको भी हम सक्रिय करने के लिए साथ में बैठक में बिठाएंगे और हम चारों मिलकर हर 15 दिन में एक बार बैठेंगे, जितने आएंगे उसमें, या महीने में एक बार बैठेंगे और एक नियम तय करेंगे, ऐसे हमारे नियम रहेंगे, उसके तहत हम काम करेंगे। तो ये आगे जा सकता है, ये काम हो सकता है आगे, और उससे हम मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। और मुझे बुलाया या मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सादर नमन करते हुए सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा नमो बुधाय, जय भीम। मैं उषा बौद्ध, वैसे तो मैं राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी से राष्ट्रीय प्रचारक बनी और फिलहाल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ, वो पद मायने नहीं रखता। आज
जो यहाँ संगति हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके हम संगति कर रहे हैं। चाहे तो यहाँ हजारों की संख्या में भी लोग बुला सकते थे, लेकिन सम्मानीय अशोक भाऊ ने जो उन्हें लगा कि बड़ी संख्या में जब हम बैठते हैं तो सिर्फ भाषण बाजी होती है, हम कम संख्या में बैठे तो किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस संगति के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई थी उसी के आधार पर शायद 25 भिक्खुनी, 25 उपासक और 25 उपासिकाएं 1000 फार्म गए हैं, और जिन्हें लगा कि यह मेरे लिए जरूरी है, मैं अपने आप को उपासिका मानती हूँ या उपासक मानता हूँ, तो मुझे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो वातावरण हमारे देश के अंदर में हो रहा है, हम देश के अंदर के वातावरण की बात करने से पहले जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि को पूर्वजों ने दीक्षा ली थी, दीक्षित हुए थे। और जो भी लोग दीक्षा लेके दीक्षित होकर धम्म में अपना क्या कहते हैं योगदान न देना चाहते हैं, तो हमें चारों संगतियों में हमारा समन्वय आपस में चर्चाएं होना चाहिए। और जब आपस में चर्चाएं हम करते हैं, जब आपस में हम मेल मिलाप करते हैं, तो भिक्खुनी संघ और उपासिका संघ अगर साथ में मिलता है, तब यह भाव न हो कि हमारे यानी ऊपर स्थान वाले बैठे हैं, सिर्फ यही भाव हो कि हम धम्मचक्र को गतिमान करने के लिए एक सिर्फ इतना पर अंतर है कि बुद्ध ने जो संघ निर्माण किए हैं वह संघ त्याग और नैतिकता के आधार पर संघ निर्माण हुआ है। तो त्याग सिर्फ भिक्खु भिक्खुनी संघ के लिए ही नहीं है, नैतिकता सिर्फ भिक्खु भिक्खुनी संघ के लिए नहीं है, तो उतनी ही अनिवार्य हम उपासक और उपासिका संघ के लिए भी है। अगर मैं उपासिका होने के नाते नैतिकता और त्याग के आधार पर कुछ हद तक काम करती हूँ, तो मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी है भिक्खुनी और भिक्खुनी संघ को भी मैंने जांचना चाहिए। क्योंकि भिक्खुनी या भिक्खु या भिक्खुनी संघ वह समाज से परे नहीं है, अलग नहीं है। भिक्खु भिक्खुनी संघ और उपासक उपासिका संघ ये एक धम्म के 4 पिलर है, ये साथ साथ चलेंगे तो धम्मचक्र गतिमान होगा, वह भी आगे प्रकाशित होगा, वह आगे बढ़ेगा और बहुजनों के हित और सुख के लिए वो कारोबार करेगा। इसलिए बार बार हमारा बैठना होना चाहिए, बार बार हमारी चर्चाएं होना चाहिए। हमें क्या कम करता है, मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या लगता है, मुझ में क्या कम करता है, मैं किस बात के लिए व्यथित हूँ, तो मेरी चर्चा मुझे लगता है कि मैं भिक्खु संघ के साथ में चर्चा करना चाहिए, मैं भिक्खु संघ के साथ में चर्चा करना चाहिए, मैं उपासक संघ के साथ में मेरी चर्चा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा समन्वय होना चाहिए और समन्वय करते समय एक दूसरे का आदर और सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि बड़े या छोटे उम्र से ही बड़े होते हैं, ऐसा नहीं। तो तुम अपने क्या कहते हैं अनुभव भी क्या है, कुछ बातें हम देखते हैं कि हमारे यानी आज के जमाने में हम देखते हैं, आज के परिवेश में हम देखते हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों से छोटे हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में उनको जितना आ रहा है या वह जितना समझ पा रहे हैं, धम्म के प्रति भी हम घर में चर्चा करते हैं, तो बच्चे कितने अवेयर है, क्योंकि इंटरनेट के जमाने से हम नहीं इंटरनेट के जमाने में है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीछे है, तो उनसे भी हमें कुछ सीखना है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो उन्हें चुप बिठा देंगे, उनसे भी कुछ हमें सीखना है और हमें भी अपने अनुभव बताना। इस तरीके से हमारा समन्वय होना चाहिए, यही बात करना चाहिए। ईश्वर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसको त्रिवार वंदन करते।
सभी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। भिक्षु और भिक्षुनी उपासक उपासिका ये चार स्तंभ है। इसमें धम्म का कार्य आगे बढ़ाना है। किसी को निंदा नालोचना मत करना है। धम्म कैसा आगे बढ़ेगा, धम्म को कैसा आगे बढ़ेगा, धम्म का कैसा जितना होगा। काम करते हैं। किसी को टाइम पास किसना न होना चाहिए। जो भिक्षु और भिक्षुनी उपासक और उपासिका और त्रिलोक महासंघ और जे टिबेटन है, वे भी सभी को एक साथ मिलता मिलता काम करना है। वही धम्म का आगे बढ़ेगा। समन्वय समिति वही काम कर रही है 2014 से। इसलिए भाव के साथ हम जुड़ रहे हैं। पहले 25 साल से हम जुड़ रहे हैं, पर समन्वय समिति के साथ जो काम चल रहा है, कारवाई चल रहा है 2014 से तो 2023 तक का है। आगे आपको सबको जानकारी है शासन और प्रशासन कैसा चल रहा है, तो उसी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपस में झगड़ा बद झगड़ा ये तंटा तंटा तोड़ना चाहिए। बुद्ध काल का समय है, वही ख्याल रखो, वही काम करो, वही आगे बढ़ो। और भिक्षुनी भिक्षु के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वही बात सही है, नमन करना चाहिए। कोई भिक्षु छोटा है जो बड़ा है तो भिक्षु को सम्मान देना चाहिए। मैं को बड़े भिक्षु से ही मैं को कंप्लेन आई, बड़े भिक्षु नहीं बोला है, किसी ने रक्षित तो ऐसा ऐसा चल रहा है, तो चलो ठीक है, उसको भी आपको भिक्षुनी माता मैं उसको जानकारी दी। बड़े भिक्षु से मैं को बोला है, मेरे को जानकारी आई है, तो उसको आपको ख्याल रखना चाहिए, इसलिए बात कर रहे हैं। तर आणि उपासिका भिक्षु की नियम और विनय नहीं पाठ करना चाहिए। खुद को अपना विनय आपको ही पाठ करना चाहिए। और भिक्षु भिक्षुनी उसने अपना ही विनय पाठ करना चाहिए। भिक्षु का विनय भिक्षुनी पाठ करना चाहिए। भिक्षुनी का विनय जो है तो भिक्षुनी ने पाठ करना चाहिए। 2 से 3 से 11 भिक्षुनी 227 वही शील का अपना आचरण रखना चाहिए। कोई पाती मोक्ष जो पूर्णिमा का दिन आता है, अमावस्या का दिन आता है, तो उसने पाती मोक्ष पाठ करना चाहिए। कोई अकेले भिक्षुनी रहते हैं, कोई अकेला भिक्षु रहता है, अगल बगल में भटकता है, तो उसने ही सोचा कोई संगम नहीं मिला है, तो भगवान के सामने पैर पड़ने के बाद धार बंद करो और अपने विनय के साथ भगवान के साथ बताओ, बोलो और विनय करो। उपासक के साथ नहीं बोलो, उपासक के साथ नहीं बोलो, और भगवान के साथ भी आपके जो विनय है वही नहीं बोलो। क्षमाया से आप भगवान के साथ ही कर सकते हैं। और भिक्षुनी और भिक्षु की यही बात आती है। और दुख सुख की बात आती है, तरह आप भी दायक है, आप भी दायिका है। से मीना ऋषा का माता बनी है, सुजाता माता बनी है,
और बुद्ध काल में अनेक माता बनी है। उसने जैसे बच्चे को पाला पोसा और आगे बढ़ा, उसने आपको ऐसा करना चाहिए। वही धर्म आगे बढ़ेगा, वही धर्म आगे बढ़े चलेगा। इसलिए मैं बात करता है और उपासक उपासिका संघ को और भिक्षु संघ को आज का जो प्रोग्राम रखा है तो उसको चिंतन मनन करो। आज का दिन स्वर्ण अक्षर से इतने लोग हैं, स्वर्ण अक्षर से इतना दिन आज का दिन इतिहास में लिख जाएगा, ऐसा मानवा। आज का दिन जो है बहुत गंभीर के दिन है। इतने लोग आए तो बहुत लोग आए, 500 से 1000 से ज़्यादा ही लोग, इतने लोग के समय की बात है। तो इसलिए मैंने बात करता है, सभी को मंगल कामना करता है। बहुत बहुत शुभ मंगल, बहुत बहुत शुभ मंगल।